नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल राघव साहिबाबाद से एमडी होम्योपैथी में। इन्फ्लुएंजा जो हमें हर साल आता है, ये अलग अलग वायरसेस जो हमारे ऊपर बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं और ये वायरस पूरे वर्ल्ड वाइज होते हैं। जो इन्फ्लुएंजा के जो वायरसेस होते हैं, इन्हीं में से जो आजकल जो महामारी का रूप जिस वायरस ने ले रखा है, इसके अंदर हमें पहले दिन जो हमें गले में थोड़ा इरिटेशन होता है, जो हल्का जुकाम होता है या किन्हीं लोगों को दस्त होता है या बॉडी एक हो जाएगा और हमें जो गले में इरिटेशन दर्द के साथ साथ ये वायरस जो पहले इफेक्ट करता है आपको नोस्ट्रिल्स के अंदर करता है, तो नोज के अंदर, क्योंकि 3 रास्ते हैं जो चोर रास्ते हैं जिससे वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है, आंख के थ्रू, नाक के थ्रू और मुंह के थ्रू। वैसे ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जितने इन्फ्लुएंजा होते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में होते हैं, लेकिन जो आजकल जिस वायरस का एपिडेमिक जो हमारा महामारी का रूप ले चुका है, ये WHO भी अब कहने लगा है कि ये वायरस जो है ये एयरबॉर्न डिजीज है, एयर के अंदर ये रहता है। जैसे हमारी ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकनपॉक्स जैसे रहते हैं, ऐसे ये वायरस एयर के अंदर रहता है। जब ये वायरस 3 दिन तक नोज के अंदर रहेगा, गले में इरिटेशन करेगा, बदन दर्द रहेगा, जो हल्का सा बुखार रहेगा, बुखार जरूरी नहीं है इसके अंदर ज्यादा है, 99 भी हो सकता है, 101 भी इसमें फीवर हो सकता है। लेकिन जब ये वायरस रहता है तो ये पहले जो 3 दिन होते हैं, ये परिवार में वायरस उन 3 दिनों के अंदर है ना फैलता है। तो जब अगर किसी को दस्त लग जाता है तो मैं चाहूंगा, मैं आपको एक चीज सलाह देता हूं कि उस बाथरूम में जब आप जाते हैं तो 10 या 15 मिनट के बाद जाएं और अपने मुंह पे मास्क लगा के रखें। अगर घर में किसी को गला खराब, खांसी, जुकाम, फीवर शुरू हुआ है या दस्त लगे तो ये जो आजकल जो वायरस है ये हो सकता है। इसके लिए आप अपना मास्क लगा के घर पे रखें जिससे और लोग भी बचें। कैसे हमें सावधानी रखनी है ये तो आपको सबको पढ़ा रखा है, आज मैं आपको बताता हूं। जब ये 3 दिन तक वायरस गले के अंदर और नोज के अंदर रहता है, उसके बाद ये वायरस अपना रास्ता अंदर बॉडी के अंदर करता है। जब ये इंटेस्टाइन के अंदर आएगा तो हमारी भूख खत्म कर देगा, पेट डिस्टर्ब कर देगा, हमारे लीवर के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, किडनियों में दिक्कत आएगी। और जब ये वायरस हमारे लंग्स के अंदर जाएगा तो हमें खांसी स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये लंग्स में डीप, जब बिल्कुल बेस के लंग्स में पहुंचेगा तो हमें निमोनिया पैदा करेगा, इन्फेक्शन आने लगेगा, हमारे सूजन आने लगेगी, यहाँ पर जो लंग्स के अंदर है इन्फ्लामेशन आने लगेगी, कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाएगा। और हमारे यहाँ पे इसोफेगस में जब इन्फ्लामेशन होगी तो जलन होगी, ऐसा लगेगा हमें जो अटका हुआ है, जैसे हमारे यहाँ पे अटका हुआ है। तो उस टाइम पर जब ये जो चौथा, पांचवा, छठा दिन ये होता है जिसमें हमें निमोनिया पैदा होता है। छठे दिन के बाद ये वायरस बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसमें 7वां, 8वें, 9वें दिन बाहर निकलता है और 10 दिन में इसमें पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और 14 दिन के अंदर तो हम बिल्कुल फिट रहते हैं और प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। देखा होगा आजकल दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि अपना प्लाज्मा डोनेट करो क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है। जो अभी तक ये देखा गया है कि जब जिसको ये वायरस हुआ है उसे दोबारा नहीं हुआ, लेकिन अभी ये नया वायरस है, आगे इसकी स्टडी तो आगे फर्दर होगी कि दोबारा होता है नहीं होता। लेकिन इन्फ्लुएंजा जितने हैं वो आज तक जिसको भी एक बार ये वायरस होते हैं ये दोबारा रिपीट नहीं करते। चिकनपॉक्स नहीं होता दोबारा, मीजल्स नहीं होता, और जितने वायरल इन्फेक्शन है एक बार बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बन जाती है और इनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। जब हमें ये लगता है कि हमें बुखार स्टार्ट हो गया है तो इसमें टेस्टिंग होती है कि हम कौन सी टेस्टिंग करें, कि किस टेस्ट से हमें जो स्टार्टिंग में, तो इसमें हमें CBC विद ESR कराना होता है। इसमें ESR बढ़ा हुआ होता है और एक होता है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। क्योंकि जब अंदर इन्फ्लामेशन होगी, सूजन आएगी, क्योंकि वायरस बॉडी के अंदर स्वेलिंग करता है, और जब अंदर इन्फ्लामेशन होगी, सूजन आएगी अंदर, तो हमें दर्द भी आएगा, उस टाइम पे CRP बढ़ा हुआ आएगा। और RT जो PCR है, हम स्टार्टिंग में कराते हैं जांच RT PCR, जो कोविड की जो हम जांच कराते हैं, जो इन्फ्लुएंजा की जांच कराते हैं। तो ये हमारा नोज से जो म्यूकस लेयर से, क्योंकि म्यूकस लेयर के अंदर स्टार्टिंग में म्यूकस लेयर के अंदर ये वायरस रहता है। जब इसका लोड ज्यादा बढ़ जाता है तो अंदर हमें डिफेक्ट करता है। और जो सडन जो एक्सपायर हो रहे हैं पेशेंट, जिनको दिक्कत आती है, जो सांस लेने में कठिनाई होने लगे, जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर रहता है, उन्हें दिक्कत नहीं है चलने में, जिनको सांस खींचने लगता है, तो हमें देखना चाहिए कि हमें समस्या है और उस टाइम पे हमें SpO2 अपना चेक करना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल चेक करना चाहिए। अगर वो SpO2 90 से नीचे जा रहा है तो हमें अपने डॉक्टर को जरूर मिलना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैसे ज्यादातर ये वायरस शुरू में अपने आप ठीक होता है। और निमोनिया, अगर इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन में हमें तुरंत मेडिसिन, होम्योपैथी में अच्छी मेडिसिन है जो इन्फ्लामेशन को दूर करती है। तो अगर CRP आपका बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है और आपका ESR बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है और आपका RT PCR अगर पॉजिटिव है तो हमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसमें लेना चाहिए। पहले मैं आपको खाने के लिए बताता हूँ। खाने में हमें सारे फल, सारे जूसेस,
सारी विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा पहले दिन से हमें लेना चाहिए। और हमें उल्टा सोना चाहिए। उल्टे सोने से क्या होगा, जैसे बच्चे जब उल्टा सोते हैं तो उससे क्या होता है कि उनकी ऑक्सीजन सप्लाई हमारी थोड़ी ज्यादा होती है, और जब हम ऐसे जब इस पोजीशन में सोते हैं तो हमारी ऑक्सीजन सप्लाई उस टाइम पे वीक होती है, हमारी सांस का रेट भी कम होता है। और इसके अंदर जब एक अंदर पॉइजन पैदा होता है, जब हमारे हार्ट में पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी, जो खून की नसों में जब स्वेलिंग आ जाती है, जो क्लॉट जमता है, जब क्लॉट जम जाता है तो हमें दिक्कत होती है। तो हमें जितनी ट्रीटमेंट चलाना होता है वो इन्फ्लामेशन को दूर करना होता है, उसके पॉइजन को हटाना होता है, उस जो कंसोलिडेशन लंग्स हो चुके हैं उसे ठीक करना होता है। और जो हमारी एल्वोलाई होती है, इसके अंदर जो हमारी ऑक्सीजन लेके जो आरबीसी जाती हैं, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जब हमारी आरबीसी जाती है तो उसके अंदर फ्लूइड आ जाता है। फ्लूइड आने से हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ज्यादा छोड़ पाते और ऑक्सीजन रिसीव नहीं कर पाते लंग्स, तो हमारा सांस खींचना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है। पहले इंटर करंट मेडिसिन होती है, जिसे हम मियाजमेटिक मेडिसिन कहते हैं, क्योंकि जो भी वायरस होते हैं या जो भी हम बीमार होते हैं, जो भी हमारी डिजीज आती है, तो वो हमें मियाजमेटिक एनालिसिस करना होता है, जो होम्योपैथी के अंदर है। तो इस वायरस के अंदर जब भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, चाहे इन्फ्लुएंजा जो भी होते हैं, इन वायरस के अंदर ये स्यूडोसोरा होता है, जिसे हम ट्यूबरकुलर मियाजम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सोरा और सिफिलिस, इसका कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि जख्म भी करता है, सूजन भी करता है, इन्फ्लामेशन करता है। तो हमें इस बेस पर ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन इंटरकरेंट मेडिसिन है। अगर हम ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन किसी को पहले दे देते हैं, 1 m पोटेंसी में दे देते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं उनको स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी एक एक सेल्स से मिलकर बनी हुई है, और सेल्स हमारी जब वीक होती हैं तो हम बीमार होते हैं। सेल्स हमारी स्ट्रांग रहती है, जब हमारी वाइटल एनर्जी स्ट्रांग रहती है, जीवनीय शक्ति स्ट्रांग रहती है, तो हम स्वस्थ रहते हैं। और होम्योपैथिक जितनी दवाइयां होती हैं ये सारी की सारी डायनेमिक पावर के अंदर होती है। ये बॉडी की इम्यूनिटी बनाती है, जीवनीय शक्ति डेवलप करती है, क्योंकि जो डायनेमिक पावर के अंदर मेडिसिन होगी वही बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बना सकती है। क्रूड फॉर्म में मेडिसिन कभी बॉडी की इम्यूनिटी नहीं बनाएगी, क्योंकि जैसे बादाम होता है, मैं आपको समझाता हूं, जैसे आप बादाम खाते रहो तो आपका इतना अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहेगा। जब उस बादाम को ऐसे जब पानी में घिसेंगे, जब खरल के अंदर घिसेंगे, तो उसकी बादाम की वाइटल एनर्जी बढ़ जाती है, पोटेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि होम्योपैथी में बादाम भी अपने अंदर एक मेडिसिन है, इससे एक दवाई बनाई जाती है। तो जब हम उसको जितना ज्यादा बादाम को घिसेंगे, जितना ज्यादा घिसेंगे, तो उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है, और जब हम उसका पानी पीते हैं तो हम कहते हैं कि ये बादाम ज्यादा ताकत कर देगा। ऐसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर पोटेंसी डेवलप की जाती है, इम्यूनिटी बनाई जाती है हर होम्योपैथिक मेडिसिन की। और होम्योपैथी में जो 7,500 मेडिसिन है, ये बॉडी की वाइटल एनर्जी बनाकर ठीक करते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है या नहीं है, तो आप ट्यूबरकुलिनम 1 ml लें, क्योंकि ये जो ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन है ये आपका लैरिंजाइटिस ठीक करती है, फेरेंजाइटिस ठीक करती है, ये आपके एडिनोस ठीक करती है, आपके टॉन्सिल्स ठीक करती है, आपको बार बार जिनको निमोनिया होता है उसको ठीक करती है, बार बार निमोनिया नहीं होने देती, जिनको बार बार टीबी के अटैक हुए और उनसे लंग्स वीक हो जाता है, ये उसको भी स्ट्रॉन्ग करती है, और हमारे लीवर को ठीक करती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड को ठीक करती है। और ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। बच्चे जो कमजोर होते हैं, जो लीन एंड थीन, जो पतले दुबले स्टूप शोल्डर बच्चे होते हैं, उनकी तो रामबाण मेडिसिन है, क्योंकि ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि ये ट्यूबरकुलिनम हेड ऑफ द मियाजम है, मियाजम का किंग है ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन। ट्यूबरकुलिनम जो मियाजम है, जो सोरा स्यूडोसोरा है, उसकी हेड है, उसका चीफ है, उसका राजा है। तो इस मेडिसिन को जब हम देंगे तो इससे और मेडिसिन भी एक्टिव हो जाती हैं। जो बच्चे कमजोर होते हैं, जिनका खून नहीं बढ़ता, जिन बच्चों के है ना सिर दर्द हो जाता है, जो इनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, जो पतले दुबले होते हैं, इन बच्चों को हम देंगे तो उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब मैं आपसे बात करता हूं कि इस निमोनिया की, क्योंकि इसके अंदर जो वायरस के अंदर है इन्फ्लामेशन है, जो इन्फ्लामेशन हमें जो परेशान कर रहा है, जो आज पूरा विश्व जो परेशान हो रहा है वो इन्फ्लामेशन से, सूजन से परेशान हो रहा है। और जो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां दिन है, जब इसमें इन्फ्लामेशन हम इसमें नहीं होने देंगे तो निमोनिया नहीं होगा। और कोरोना के बाद की जो कॉम्प्लिकेशन है, आज मैं वो भी बताऊंगा कि हम पोस्ट वायरल जो कॉम्प्लिकेशन है, जो कोविड की पोस्ट वायरल कॉम्प्लिकेशन है, उनको हम कैसे हटा सकते हैं।
तो इसके अंदर हम पहले आती है ब्राउनिया मेडिसिन। अगर आपको शुरू में बुखार होता है, हल्का भी फीवर होता है, छाती में दर्द होता है, पानी की प्यास बहुत ज्यादा लगती है, एक एक गिलास पानी की प्यास लगती है, ड्राइनेस लग रही है, यहाँ जलन लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ अटका हुआ है, तो मैं दोस्तों, और आपको गले में इरिटेशन होती है, नोज के अंदर है, हल्का फीवर है, तो मैं आपसे कहूंगा ब्राउनिया और जलसीमम से इस केस को स्टार्ट करो। ब्राउनिया मेडिसिन 200 पोटेंसी में, जलसीमम मेडिसिन 200 पोटेंसी में अगर हम देंगे तो इससे निमोनिया भी कवर होगा, लंग्स का पेन भी कवर होगा, जो खांसते हुए में जो छाती में दर्द होता है, हम पेशेंट ऐसे पकड़ लेता है, सूखी जब खांसी करता है छाती पकड़ लेता है क्योंकि अंदर इन्फ्लामेशन है, ब्राउनिया का पेशेंट ऐसे पकड़ लेता है। जलसीमम का पेशेंट को इन्फ्लामेशन कानों तक जाती है, तो हम ब्राउनिया मेडिसिन, जलसीमम मेडिसिन में से सिलेक्शन करें, बहुत अच्छी दवा है। जो अटकन होती है ना, जब लगता है मेरे यहाँ अटक हो गया, मेरे अंदर कुछ फंस गया और मेरे अंदर है ना यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो उस टाइम पे काली बाइक्रोम का मेडिसिन, क्योंकि काली बाइक्रोम का मेडिसिन निमोनिया भी कवर करती है और अटकन भी कवर करती है, इन्फ्लामेशन भी दूर करती है, खून की नसों को और ब्रेन को ताकत देती है, दिमाग को ताकत देती है। अब इसी के साथ हम बोलते हैं आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन बहुत अच्छी है, ये निमोनिया कवर करती है, दस्तों को कवर करती है, बुखार कवर करती है, जो हमें हल्का ठंड लग के बुखार आता है, मिड डे और मिड नाइट में जब हमें बुखार बढ़ता है और इस पेशेंट को बहुत प्यास, छोटी छोटी थोड़ा थोड़ा सिप करेगा पानी। जैसे ब्राउनिया का जो पेशेंट है वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ द कोल्ड वाटर लेता है, लेकिन आर्सेनिक का पेशेंट छोटा छोटा सिप करता है पानी। इन्हीं मेडिसिन में मैं आपको बताता हूँ एपिका, क्योंकि कम समय में मैं आपको ज्यादा कुछ देना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं बताता हूँ एपिका। एपिका मेडिसिन बहुत अच्छी है। जब हमारा सांस खींचने लगे, जब हमें लग रहा है निमोनिया हो जाता है, जब हमारी छाती दुखने लगे, तो उस टाइम पे हम ब्राउनिया 200 पोटेंसी और एपिका 200 पोटेंसी अगर 24 घंटे चलाते हैं तो हमारी इन्फ्लामेशन दूर हो जाती है और हम ठीक होते हैं। होम्योपैथी के अंदर ऐसी मेडिसिन से एंटीमटाड आती है, ऐसी चाइना मेडिसिन से, बहुत सारी मेडिसिन से। तो जब भी कोई समस्या है तो आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं, वो आपका सही सिलेक्शन करेगा और आपको सही मेडिसिन उस टाइम पर देगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस वायरस के बाद में पोस्ट जो इन्फ्लामेशन होती है, जब हमारे 9 दिन हो जाते हैं, 9 दिन के बाद जब ये वायरस ठीक हो जाता है, उसके बाद जब 10वां दिन आता है तो इन वायरस के बाद में हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे नाक में स्मेलिंग पावर लॉस हो जाती है और हमारे मुंह का स्वाद ठीक हो जाता है। तो मैं कहता हूं ना, आप मैग्नीशियम म्यूर खाओ ना, 15 दिन खाओगे, नाक की स्मेलिंग पावर भी आ जाएगी और गला भी आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपको कमजोरी लग रही है, जब आपको बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है, जो लगता है कि नहीं अब तो मुझे बहुत कमजोर है, उठने को मन नहीं कर रहा और मेरा है ना बॉडी बहुत वीक हो गई है, मेरी हड्डियां बहुत वीक हो गई हैं, तो एब्रोटेनम लो ना। बोरिक कहते हैं, जो विश्व लेवल के डॉक्टर हुए हैं, जो होम्योपैथी के सिद्धांत के एक पिलर हैं, डॉक्टर बोरिक कहते हैं अपने अंदर कि एब्रोटेनम खिलाओ ना, इन्फ्लुएंजा के अंदर जिनको वीकनेस आ गई है, सुबह शाम एब्रोटेनम दो ना उनको, एवनास्टैवा लो ना। एवनास्टैवा मदर टिंचर आता है, एब्रोटेनम 30 पोटेंसी सुबह शाम लोगे, वीकनेस हट जाएगी। नोज से अगर स्मेलिंग पावर नहीं आ रही, स्वाद नहीं है, तो मैग्नीशियम म्यूर लोगे, आपकी नोज से स्मेलिंग पावर अच्छी हो जाएगी, मुंह का स्वाद अच्छा हो जाएगा। और जब आपको जर्नल वीकनेस होती है, भूख हमारी कम हो जाती है, बहुत हमें थकान रहती है, कमजोर होती है, तो क्या खाना है? एवनास्टैवा टॉप का टॉनिक है। 10-10 बूंदें दिन में सुबह शाम लो ना, आपकी वीकनेस हट जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जब नर्वस सिस्टम बीमार हो जाता है, जब हमारा नर्वस सिस्टम हम जब वीक होने लगते हैं, तो कालीफॉस बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब कोई भी वायरस होता है और वायरस के बाद जब हमें कमजोरी आ जाती है, तो कमजोरी आने के बाद हमें कालीफॉस देना होता है। कालीफॉस मेडिसिन खाओ 6x पोटेंसी में, सुबह शाम। ये सिम्टम बेस पे लो, और जब भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम्स होम्योपैथिक मेडिसिन चलती है। और अपना ESR, CBC, ESR और अपना ये CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये जरूर जांच कराओ। अगर आपका CRP नॉर्मल हो चुका है तो आपको इन्फ्लामेशन नहीं है, और आपको उसके बाद में 99, अगर 199 थोड़ा बुखार भी रहता है, तो ये बुखार तो 4 हफ्ते से 6 हफ्ते तक चल सकता है, क्योंकि सूजन धीमे हटेगी। मैं तो कहता हूं कि उस टाइम पर 10 दिन के बाद अपना ऑक्सीजन चेक करने का मीटर, जो अपना ये ऑक्सीजन पल्स चेक करने का मीटर और थर्मामीटर अपने ताले में बंद करके रख देना, क्योंकि वायरस धीमे सूजन हटेगी और आप ठीक हो जाओगे। इसे पूरा ठीक होने में 4 हफ्ते से 6 हफ्ते तक लग जाते हैं। हरी सब्जी खाओ ना, फल खाओ ना, खूब सारी है ना, मौसमी खाओ ना, खूब सारे फल खाओ ना, ऐसी डाइट लो जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। स्पाइसी फूड बंद कर दो ना, सारे के सारे जो फैक्ट्री मेड भोजन है वो सब बंद कर दो ना, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन बंद करो ना, ये सारे का सारा। और ये ऐसा खाना खाओ जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, ये सारे वायरस ठीक हो जाते हैं। और होम्योपैथी के अंदर
इस वायरस की 42 सारे इन्फ्लुएंजाओं की 42 मेडिसिन है। ये मैं आपको बता रहा हूं अपने 28 साल के एक्सपीरियंस के बाद, जो मैंने डॉक्टरेट डिग्री ली है। मैं कोई लेमैन नहीं हूं, मैं कैपेबल हूं जो आपको इस तरह से बोल भी सकता हूं, क्लिनिक पे भी सबको मैं ट्रीटमेंट दे सकता हूं। क्योंकि जब भी कोई पेशेंट आएगा सबसे पहले तो हमारे पास आएगा ना क्लिनिक पे, क्योंकि नीचे तो हम बैठे हुए हैं ना, हम वहां से